दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सत्यजीत परिड़ा आप सभी को आज का यह बेहतरीन वेबिनार में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज आप सभी को यहाँ पे बुलाया गया है एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन देने के लिए। कहते हैं दोस्तों किसी भी काम को करने से पहले सीखना जरूरी है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक करेंगे कैसे। और दोस्तों आपने जिस बिजनेस को बिलीव करके आज हमारे साथ विश्वास करके आप आए हैं तो हमारा भी कर्तव्य है कि आपके विश्वास को हम पूरा करें। दोस्तों इसके लिए आज एक बेहतरीन और जबरदस्त ट्रेनिंग होने वाला है, जिस ट्रेनिंग को लेके आज कई सारे लोगों का जिंदगी में परिवर्तन आया है, जैसे मेरे जिंदगी में आया है। दोस्तों आज इसी ट्रेनिंग को देने के लिए हमारे बीच में ऐसे एक बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी आ चुके हैं, मैं जिनके बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूंगा। दोस्तों उन्होंने छत्तीसगढ़ के सिटी रायपुर से बिलोंग करते हैं और बाय प्रोफेशनल एज ए मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव हुआ करते थे। दोस्तों साहब ने पिछले कुछ साल नौकरी करने के बाद ये अपॉर्चुनिटी उनके लाइफ में आया, उन्होंने बिलीव किए और लोगों की मदद किए और लगातार इस सिस्टम में लगातार काम किए। इस ट्रेनिंग को लेके आज सर के जिंदगी में बहुत बड़ी परिवर्तन आया है, मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी में परिवर्तन आया है। तो दोस्तों आप लोग उनके ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है, सारे लोग आप लोग आ चुके हो। तो दोस्तों मैं ऐसे एक डायनामिक पर्सनालिटी को जब पैनल पर बुलाऊंगा तो सर के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए। लेट्स वेलकम आवर डायनामिक पर्सनालिटी मिस्टर मुकेश कुमार साहू सर, द एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर मुकेश कुमार साहू सर। वेलकम सर। थैंक यू सत्यजीत जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतने अच्छे से मेरा स्वागत किया उसके लिए। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मेरे सीनियर श्री कृष्ण पटेल सर का, जिनके मार्गदर्शन से मैं यहाँ तक पहुँच पाया और आज ये मौका मिला मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके बीच बिजनेस में कैसे सफलता हासिल करना है उसके बारे में बात करने का मौका मिला है। दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग कुछ दिनों से लॉकडाउन में फंसे हुए हैं, लॉकडाउन में हैं सारे के सारे लोग, तो कहीं ना कहीं से आपके मन में बात चल रहा था कि बिजनेस कैसे करें, कैसे बिजनेस को हम लोग डेवलप करें। इस इंडस्ट्री में तो है लेकिन हम इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता कि हम इस इंडस्ट्री को कैसे सक्सेस की ओर लेके जाएं। तो दोस्तों मैं आप सब लोगों का सबसे पहले तो स्वागत करता हूं और आप सबका भी मैं अभिनंदन करता हूं इस इंडस्ट्री में, जिसे कहते हैं शेफ्स ऑफ डाइट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने से पहले मैं आपको कुछ बात बताना चाहता हूं। जैसे कि आज का दौर चल रहा था, कोरोना वायरस का दौर, और एक बहुत बड़ा फ्लो है जिसकी वजह से आज सभी लोग परेशान हैं। आर्थिक स्थिति से लेके सब कुछ बदल चुका है। इस 2 महीने में आप लोग पता नहीं क्या सीखे और क्या बदलाव देखे, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन मैंने बहुत बदलाव देखा है। लेकिन आप सब लोगों को मैं, जितने भी एसोसिएट हैं शेफ्स ऑफ कंपनी में और जितने नए लोग आए हैं एसोसिएट, मैं उन सब लोगों को मैं हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्लेटफॉर्म में, क्योंकि ये प्लेटफॉर्म आपकी जिंदगी बदलने वाला प्लेटफॉर्म हो सकता है। सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं दोस्तों, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो एक बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जो ग्लोबल बिजनेस प्लेटफॉर्म है, जो आने वाले फ्यूचर का बिजनेस है। जैसे मैं आगे आगे धीरे धीरे मैं बताते चले जाऊंगा, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि वाकई में प्लेटफॉर्म क्या प्लेटफॉर्म है। दोस्तों एक ऐसा अपॉर्चुनिटी है जो आने वाले जनरेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर आदमी ऐसे प्लेटफॉर्म में काम करना चाहेगा। अगर आप समझ गए तो ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है और आप ही इसे निरंतर रूप से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। ये एक हिस्टोरिकल लाइफ चेंजिंग बिजनेस है। तो दोस्तों मैं आगे बात करता हूं कि हमें कैसे सफलता मिलेगा और हमें काम करने के लिए शुरुआत क्या करना पड़ेगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने अभी बात किया था आप लोगों को कि इस लॉकडाउन के बीच में आप लोग कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ जानने को मिला होगा। जैसे WHO क्या होता है, WHO कहाँ से संगठित होता है, यहाँ पे कौन कैसे कैसे टेकल करते पूरे वर्ल्ड को, और इसके साथ साथ आपको पता चला लॉकडाउन क्या होता है। जैसे कि सब लोग ग्रीन जोन, रेड जोन और ऑरेंज जोन के बारे में पता चला। अभी 2 ही जोन बचा हुआ है, कंटेनमेंट जोन और अनकंटेनमेंट जोन। इसमें आप लोग को पता चला कि हमें सेल्फ डिफेंस कैसे करना है अपने आप को बचाने के लिए। दोस्तों इसके साथ साथ एक बहुत तेजी से आपको 2 महीने लगातार सुबह शाम एक ही चीज सुनने को मिला होगा, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम, वर्क फ्रॉम होम। ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन से आप ऐसा काम कर सकते हैं, ऑनलाइन से पेमेंट कर सकते हैं, आपको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, आपको सब्जी लेने की जरूरत नहीं है, आप फोन लगा लीजिए, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, ऑनलाइन से आप प्रोडक्ट परचेज सकते हैं। पता नहीं है 2 महीने से जो आज तक लगातार इतने सदियों से भारत में या पूरा वर्ल्ड वासी लोग सुन नहीं रहे थे, जान नहीं रहे थे कि ऑनलाइन होता है क्या, ऑनलाइन क्या होता है।
हम लोग इसको कितना फेस किए हम लोग को मालूम है। 2 साल पहले, आज मुझे इस बिजनेस में 12 साल हो गया लगभग, हम लोग लोगों को बताया करते थे ऑनलाइन बिजनेस क्या होता है, आइए मिलके काम करते हैं। लोग हमें फालतू मूर्ख समझा करते थे। लोग बोला करते थे ये तो फालतू का बिजनेस है, ये लोग ऑनलाइन बोल के लोगों को बुद्धू बनाते हैं। लेकिन आज खास बात यह है कि 2 महीने से लगातार यही चीज सुन रहे हैं, ऑनलाइन वर्क फ्रॉम होम, न जाने कितने सारे। दोस्तों रियल मायने में आज लोगों को पता चल गया कि वाकई में आने वाला भविष्य टोटल ऑनलाइन बिजनेस होने वाला है। ये फ्यूचर का मार्केट है, फ्यूचर वर्किंग है, और यही आपकी लाइफ स्टाइल होने वाली है। दोस्तों मैं आगे बताते चले जाऊंगा, आपको पता चलते चले जाएगा। दोस्तों आज आपको इस लॉकडाउन, खत्म तो हो गया लॉकडाउन, लेकिन आज भी अगर आपको समझ में नहीं आया ऑनलाइन, तो आज भी टाइम है। आज ही के दिन शुरुआत कीजिए समझने के लिए ऑनलाइन बिजनेस होता क्या है। दोस्तों इस लॉकडाउन के दौरान आपके पास बहुत सारे परिवर्तन आया होगा, बहुत सारी तकलीफ आई होगी, बहुत सारे चेंजेस हुए होंगे। एक बहुत अच्छी बात है, हम सारे लीडर्स बात करते थे, एक बात नया पता चलता है, बोलते हैं ना गंगा में हाथ धोना, बहती हुई गंगा में हाथ धोना। कई ऐसे असफल लोग क्या करेंगे, पहले से असफल हैं, लेकिन आज उनको बिजनेस बारे में बताओगे तो क्या बोलेंगे पता है, कि भाई क्या बताऊं, मैं बिजनेस तो करना चाहता हूं लेकिन ये लॉकडाउन ने मेरा जिंदगी तबाह कर दिया, मुझे मेरा गरीब बना दिया, मेरे जिंदगी को तबाह कर दिया, मेरी स्थिति को पूरा पीछे खींच दिया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, सब लोग वही वही है। हाँ फर्क पड़ा है, मानता हूं फर्क पड़ा है, और फर्क इसलिए पड़ा है, थोड़ा सा गलती की वजह से फर्क पड़ा है, थोड़ा सा ना जाने जानकारी के अभाव की वजह से फर्क पड़ा है। हम आने वाले फ्यूचर में क्या काम करना चाहिए उसके नॉलेज ना होके, हेल्थ के बारे में नॉलेज नहीं होने की वजह से, इस इंडस्ट्री के बारे में नहीं पता होने की वजह से, ये दुनिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी जानकारी के अभाव की वजह से शायद हम लोग आज डेट पे फेल हो रहे हैं। दोस्तों आज आपके पास में 4 ऑप्शन है, लॉकडाउन खुलने जा रहा है। पहला ऑप्शन है पास्ट वर्क हेरिटेज, मतलब जो आपको वंशज से मिला हुआ होगा। कई लोगों को वरदान में मिला होता है 1 एकड़ जमीन, 2 एकड़, 10 एकड़, 20 एकड़, वरदान मिला होता है, पैसे मिला होता है वरदान में, 1 लाख, 10 लाख, 20 लाख बैंक बैलेंस होता है, या फिर वरदान में बहुत सारी चीज मिला होता है। या तो हो सकता है उसी के साथ चलेंगे, शायद हो सकता है कुछ सीखे नहीं होंगे इस लॉकडाउन के माध्यम से, लेकिन सीखने को बहुत कुछ मिला है अगर सीखे होंगे तो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने जीवन यापिका के लिए फिर से नया जॉब के सर्च करेंगे, क्योंकि अभी तो लोगों को जॉब से हटा दिए, बहुत सारी कंपनी छुड़वा दिए उनको जॉब से, अर्निंग नहीं दे रहे, इनकम नहीं दे रहे, जितना चाहिए उतना नहीं दे पा रहे। क्यों? क्योंकि स्थिति परेशानी पैदा करके रखा हुई स्थिति, सभी लोग परेशानी इनकम को लेके। दोस्तों लेकिन मैं बात बोलना चाहता हूँ, कुछ चीजें जो आज तक छोड़ते आए, हमारे भारत की संस्कृति में सुने होंगे कि हम अंग्रेज लोगों से हम लोग स्वतंत्र हुए, लेकिन आज भी हमारे देश के लोग, बहुत लोग ना क्या करते हैं, गुलामी करने के लिए ठेका लेके बैठे होते हैं। यार हमारे सपने, हमारे उद्देश्य है, हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, लेकिन लोग आज भी गुलामी करना चाहते हैं। मानता हूं तकलीफ होगी, मानता हूं कि कुछ जरूरतों को पाने के लिए, आप इनकम करने के लिए, अपने तकलीफ को दूर करने के लिए सैलरी में या फिर जॉब करना चाहते होंगे, मानता हूं। लेकिन इससे मैं बोलना चाहता हूं परमानेंट ऑप्शन मत बनाओ, दूसरा ऑप्शन। और एक तीसरा ऑप्शन जो आपके पास बीच में हो सकता है वो है WSS, जिसकी प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और आज चर्चा कर रहे हैं हम इसके बारे में। आप सभी नए एसोसिएट से और जितने पुराने एसोसिएट से, मैं उन सबसे चर्चा कर रहा हूँ। ये तीसरा ऑप्शन, जिस ऑप्शन का नाम है WSS सेफ्सॉफ्ट। दोस्तों ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके बारे में चर्चा 2 महीने से चलते चला आ रहा है। मैं नहीं कर रहा हूँ, पूरा इंडस्ट्री कर रहा है, पूरा सरकार कर रहा है, पूरा न्यूज चैनल कर रहा है कि भाई ऑनलाइन बिजनेस करो। ऑनलाइन पोर्टल के भविष्य में बहुत बड़ा बिजनेस होने वाला है, जिससे आप वीआईपी भी बन सकते हो, पैसे कमाने वाले व्यक्ति बन सकते हो। दोस्तों एक सेफ्स ऑफ प्लेटफॉर्म है, जो प्लेटफॉर्म एक बहुत बड़ा मॉडल है, जो आने वाले वर्ल्ड में एक इवॉल्व लेके आने वाला है, एक बहुत बड़ा चेंज लेके आने वाला है। और एक चौथा ऑप्शन है आपके पास में, वेट एंड वॉच, फिर से इंतजार करो। बैठे थे लॉकडाउन खुलने का, खुल जाएगा, अब इंतजार करेंगे कैसे करना है, क्या करना है, पता नहीं मेरे से होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, मैं तो करके देख रहा हूँ लेकिन हो नहीं रहा है। वेट एंड वॉच, सिर्फ इंतजार करो और देखते रहो, जिंदगी ऐसी निकल जाएगी। जैसे आज तक बहुत लोग जिंदगी निकल गए, बहुत लोग सोचते रहे, बहुत लोग देखते रहे, नया अवसर आएगा, नया काम आएगा, देख के देखता हूँ, उसको देख लेता हूँ, अगर वो सफल होगा तो मैं भी करके देखूंगा, हो सकता है उसकी अर्निंग आएगी तो मैं भी करूंगा। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके पास में, आपको करना क्या है, आज आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि आज सोचने के लिए आपके पास टाइम नहीं है। अगर सोचते रहेंगे समय निकलता चले जाएगा। दोस्तों हर एक आदमी चाहता है, हर आदमी की इच्छा क्या है, हर एक आदमी चाहता है कि भाई मैं तो अच्छा घर बनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि अच्छा फैमिली के साथ अच्छा ट्रिप करूँ, हॉलीडे मनाऊं, लाइफ को एंजॉय करूँ, पार्टी करूँ, अच्छा गाड़ी हो मेरे पास, बाइक हो, अच्छा कार हो मेरे पास में, और घूमने के लिए पूरा दुनिया
जिसमें मैं खुशी के साथ घूमते रहूं, बैंक बैलेंस हो, हर आदमी चाहता है। किसी आदमी को पूछोगे वो आदमी नहीं बोलेगा मुझे नहीं चाहिए। लेकिन दोस्तों इसके लिए आपको ना एक सिस्टम पे बिलीव करना पड़ेगा, उस सिस्टम पे जो प्लेटफॉर्म आपको यहाँ तक पहुंचाएगा। अगर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो यहाँ तक पहुंचाएगा, तब तक आप उस प्लेटफॉर्म को नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे। लेकिन आपके पास प्लेटफॉर्म है। आज जितने भी नए लोग आए हैं आपको मैं स्वागत करता हूं, बधाई देता हूं। अगर आपकी सोच होगी कि ये सब कुछ पूरा करना है तो निश्चित तौर पर आपको मिल सकता है, निश्चित तौर पर आप अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेस करके या फिर इस ऑनलाइन बिजनेस को आपने ज्वाइन किया होगा कि आने वाला भविष्य इसी में है, तो दोस्तों मैं आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और जितने भी नए लोग बिजनेस में आए हैं उन सब का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। क्यों? क्योंकि दोस्तों ये प्लेटफॉर्म है जो यहाँ से सारे सपने पूरे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरे हुए। मैं भी आज से 12 साल पहले इस प्लेटफॉर्म को देखा था, इस यूनिक बिजनेस को देखा था, और मुझे लगा वाकई में एमआर था। मैं पहले श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स कंपनी में मैं एज ए एमआर का जॉब किया करता था। लेकिन उस जॉब से मैं संतुष्ट नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि भाई मैं पहले 3200 में शुरुआत किया था नौकरी को, लेकिन जब छोड़ा था सेफ शॉप में आया था तब मेरी सैलरी थी 12,500 रुपए। मैं उस नौकरी को करते करते एक परेशानी झेलता रहता था कि भाई ये बिजनेस को क्यों करूं, इस नौकरी को क्यों करूं, इस नौकरी से तो मेरे सपने पूरे नहीं होने वाले। मैं कभी हवाई जहाज नहीं चढ़ सकता, मेरे ड्रीम के घर नहीं बना सकता, मेरे ड्रीम के बाइक ले नहीं सकता, मेरे ड्रीम के कार नहीं ले सकता, मैं अपने सपनों के दुनिया को घूम नहीं सकता, फॉरेन घूम नहीं सकता। क्यों? इतनी कम सैलरी में क्या हो सकता है? सिर्फ एक गुलामी की जिंदगी जी सकता हूँ दोस्तों। लेकिन अवसर नहीं था, लेकिन अवसर मिला। एक सेफ शॉप नामक कंपनी मिला, जिसके डायरेक्टर्स को मैं नमन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ सीनियर्स को, उस सारे डायरेक्टर्स को, 5 डायरेक्टर्स को, जिनके वजह से ये प्लेटफॉर्म आज सफलता पूर्वक लगभग 20वां साल में प्रवेश कर चुकी है। दोस्तों 20वां साल में प्रवेश कर चुकी है, एक अपने आप में एक कंपनी ब्रांड बन चुकी है। 20 साल किसी कंपनी को चलना और 20 साल से लगातार लोगों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म के माध्यम से उनके सपने को पूरा करना कितनी बड़ी बात होती है, आप सोच के देखो। दोस्तों मैंने विश्वास किया और विश्वास करके मैंने शुरुआत किया। अगर आप लोग भी बिजनेस को आज करने के लिए आए हैं तो एक अच्छा टाइम में आए हैं। विश्वास कीजिए और शुरुआत कीजिए, यहाँ सब कुछ पूरा होने वाले हैं। और एक सिस्टम मिला WSS, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम की बदौलत आप कभी सक्सेस नहीं हो सकते। जैसे कहा जाता है ना, आदमी के शरीर में हार्ट, दिल बहुत जरूरी है, और जरूरी है आपका रीढ़ की हड्डी। ये दोनों अगर नहीं होंगे तो आप सही ढंग से आप जिंदगी में जीवन यापन नहीं कर सकते, चल ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता, खत्म है पूरा। ऐसी ही सेफ शॉप कंपनी तो है जो हमें आगे बढ़ने का मौका देती है। लेकिन दोस्तों इसके साथ साथ में एक सिस्टम है, हमारा हार्ट है, हमारा रीढ़ की हड्डी है, वो है हमारा WSS सिस्टम। तो दोस्तों बात करता हूं, आपको जाना कहाँ है, वेयर आर यू गोइंग। हम लोग बिजनेस तो ज्वाइन कर लिए, सेफ शॉप में आ गए, WSS में आ गए, लेकिन आपको जाना कहाँ है? क्योंकि लोगों को पता नहीं होता है। लोग जानते, मतलब एक आदमी है दिल्ली से, उसको जाना होता है जयपुर, लेकिन चला जाता है वो चंडीगढ़, बैठ जाता है। जयपुर तो जाना है लेकिन गाड़ी, गलत गाड़ी में बैठ जाता है वो। ऐसे ही होता है हमारे साथ में कि हम तो सक्सेस होना चाहते हैं, हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में पकड़ भी लेते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण चीज होता है कि भाई आपको एक सही कंपनी, एक सही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मिलना भी जरूरी होता है। क्योंकि मार्केट बहुत बड़ा है, इस मार्केट में सही चुनाव करना बहुत जरूरी है। अगर सही चुनाव और सही प्लेटफॉर्म नहीं मिला और सही सिस्टम नहीं मिला ना, तो लोग इसको खराब समझते हैं, ये बिजनेस को बहुत खराब समझते हैं, लोग समझ नहीं पाते ये बिजनेस। लोग समझते हैं, लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती है कि ये कंपनी आती चली जाती है, ये कंपनी में लोग झूठ बोलते हैं, ये कंपनी कभी फेल, मतलब सक्सेस नहीं बनाती। लोग यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पर लोग झूठ बोलते हैं, यहाँ पे तो मतलब लोगों को बुद्ध बनाने का काम है, पैसे नहीं कमाते, सब झूठ बोलने वाला काम करते हैं। रीजन क्या है? हम गलत गाड़ी में चढ़ जाते हैं और अभी भी ठोकर खाते हैं। कितने साल से कितने लोग ठोकर खाने के बाद भी समझ में नहीं आता, लोग अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म को छोड़ के कहाँ चले जाते हैं? ऐसे प्लेटफॉर्म में छोटी सी लालच के चक्कर में, छोटी सी लालच, जैसे मैंने पहले बताया आपको, हर आदमी की सोच है सब कुछ पाना, फ्लाइट में चलना, विदेश यात्रा करना, अच्छा घर बनाना, अच्छा पैसा कमाना, ये सब चाहते हैं। लेकिन गलत प्लेटफॉर्म, अगर गलत गाड़ी में बैठ गए तो गलत जगह जाओगे। लेकिन आपको जयपुर जाना है, लेकिन आप बैठ गए चंडीगढ़ गाड़ी में, तो आप तो चंडीगढ़ ही पहुंचोगे भाई, जयपुर तो नहीं पहुंचने वाले। दोस्तों ये प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सिस्टम है जो आपको पहुंचाएगा, गाड़ी में बैठा के देगा, भाई इस गाड़ी में बैठो। इसका कंडक्टर, इसका ड्राइवर, सब वो लोग हैं जिन लोग सफल ड्राइवर हैं, जिन लोग आप उसी रास्ते पे लेके जाएंगे जिस रास्ते पे चाह के वो अपने सपने को पूरा किए हैं, जिस रास्ते पे चल के वो लोग वो अर्निंग कर रहे हैं, वो जिंदगी जी रहे हैं जिस जिंदगी को जीना चाहते हो, और एक सफलता पूर्वक। दोस्तों
इसके बाद मैं कुछ बात करूंगा आप लोगों से, सिर्फ 2 मिनट लूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इस सब्जेक्ट में चर्चा करने के लिए। भारत में अधिकतर लोगों को ये नहीं पता होता है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है। मैं कुछ दिन से स्टडी कर रहा था कि डायरेक्ट इंडस्ट्री पैदा कहां से हुआ है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। आप बिलीव नहीं कर पाएंगे, इस इंडस्ट्री को, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, बिजनेस को आज 165 साल हो चुके हैं वर्ल्ड में, 165 साल। लेकिन अस्तित्व में आया है 59 साल से, 59 साल से। जो अमेरिका में चालू हुआ था, अमेरिका से बिजनेस की स्टार्ट हुआ था, अमेरिका में 1959 से स्टार्ट हुआ बिजनेस, आज 59 साल हो गए अमेरिका में चलते हुए। और खास बात यह है कि यूएसए में आज से 65% लोग, 65 से 75% लोग ऐसे हैं जिन लोग डायरेक्ट इंडस्ट्री के माध्यम से अपना जीविका चलाते हैं और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के माध्यम से अपना जीवन यापन, मतलब अपना घर के जरूरी चीजें भी परचेस करते हैं, उसी से परचेस करते हैं, उसी से ही पैसे कमाते हैं और उसी से जीवन यापन सब कुछ उसी से चलता है। 65 to 75% लोग। बिलीव नहीं है, गूगल आज डेट पे अवेलेबल है, आप सर्च कीजिए आपको पता चल जाएगा। ये मैं जो आपको लिखा है मेरा लिखा हुआ चीज नहीं है, ये आपका गूगल में विकिपीडिया जो होता है वो आपको बताया देगा। दोस्तों ये विश्वास करने वाली बात है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब क्या होता है मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन खास बात ये है कि भारत में सन 2014 में पता चला, लेकिन 2014 से पहले बहुत लोग इसमें फ्रॉड करने लग गए। फ्रॉड के केस बहुत होते थे, क्यों? क्योंकि लोग इसको गलत उपयोग करते थे। चिंपॉन्जी मतलब मनी रोटेशन कंपनी आती थी, लोगों को जमीन को बेच के डबल करने का वादा करके चली जाती थी। लोग हवा को पैसे में बेचे हैं, लोग बकरी तक बेचे हैं, आप बिलीव नहीं करोगे। और आज खास बात यह है कि इतनी कड़ाई के बाद भी कुछ लोग क्या बोलते हैं, अंधेर नगरी चौपट राजा। कई लोग ऐसे राजा बन के बैठे हुए जिन लोग सोचते हैं कि कहीं हमको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लोगों को तो बुद्धू बना के चले जाए। ऐसे कई राजा लोग हैं जिन लोग ना पैसे से पैसे बना के अपना के लिए कमाते हैं और भग जाते हैं। आज भी ऐसी कंपनी आई हुई है जिसपे लोग आंख बंद करके विश्वास करके चले जाते हैं। बड़ा मुझे अफसोस होता है कि लोगों के पहचान भी नहीं है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होती है और कैसे इनकम होती है और क्या होता है डबल करने वाला बिजनेस, क्या होता है फालतू बिजनेस। दोस्तों ये कैसे इंडस्ट्री, डायरेक्ट इंडस्ट्री, जो इंडस्ट्री आपके सपनों को पूरा कर सकता है वो भी सही तरीके से। दोस्तों ये राइट टाइम है। लॉकडाउन के दरमियान आपने 2 महीने सुना कि भाई ऑनलाइन बिजनेस आने वाले बिजनेस जिंदगी भविष्य की क्रांति है, रियल मायने में क्रांति है। पिछले साल भारत में लगभग 14% बिजनेस ये ग्रोथ किया है डायरेक्ट इंडस्ट्री। क्यों? क्योंकि इसका अस्तित्व नहीं था, पता नहीं था लोगों को। लेकिन 2014 में हमारे भारत सरकार के जो मंत्रालय विभाग में जो इस इंडस्ट्री को देख रहे हैं, जैसे कि रामविलास पासवान जी देख रहे थे, 2014 में निर्णय लिए कि भाई दुनिया में जब चल रहा है तो हमारे भारत में क्यों नहीं चल सकता है, हमारे भारत की जीडीपी में भी थोड़ा बहुत महत्व दे सकता है। तो 2014 में बैठक करके निर्णय लेना चालू किए और निर्णय लेके बहुत सारी फ्रॉड कंपनी थी उसको बंद किए। और बंद करने के बाद ये सिलसिला जारी रहा और जारी रहते रहते 2016 में सही मायने में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का उत्पत्ति हो, और जिस इंडस्ट्री में हम लोग आज हैं। दोस्तों जैसे बहुत सारे न्यूज़पेपर छपते आ रहा था, पिछले साल 2019 के फाइनेंशियल ईयर में यह इंडस्ट्री 13,000 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। क्या ये 13,000 करोड़ रुपए कम है कि ज्यादा है? मेरे हिसाब से बहुत छोटा है भारत के हिसाब से। भारत की आबादी तो कितना आप खुद जानते हैं, 1 अरब 37 करोड़ आबादी है। इसमें 13,000 करोड़ रुपए बिजनेस अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी स्टार्ट हुआ है बिजनेस, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुआ है, समझा जाए। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को लोग समझते नहीं। दोस्तों ये बिजनेस आज अगर आप शुरुआत करते हैं, अगर आप इस बिजनेस को आज समझ पाते हैं, तो निश्चित तौर पर एक समय ऐसा आएगा जैसे कि न्यूज में लिखा हुआ है कि 2025 तक इस देश में क्रांति आ सकती है इस इंडस्ट्री को लेकर। आज क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है और एक अच्छा अवसर है, लॉकडाउन चल रहा है और इस टाइम में आपको परेशानी भी है और आप मौसम को, जिंदगी को, आने वाले भविष्य को आप समझ चुके हो कि क्या होने वाला है, कैसा चलने वाला है, ऑनलाइन किस तरह से भागीदारी होने वाला है। दोस्तों ये इंडस्ट्री में आ जाते हो, 2025 तो बहुत दूर है, 2 साल 3 साल के अंदर में हो सकता है आप बहुत सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ। और हो सकता है कि 2025 में मिलेनियर बिलियनियर की बात हो तो आपके पेपर में नाम छपेगा कि भाई ये बिलियनियर आदमी, मिलेनियर आदमी इस इंडस्ट्री से। इस भारत में बस नहीं बात करूं, पूरे वर्ल्ड लेवल में हो सकता है कि आपके फोर्ब्स में सूची में आए। एक सूची बनता है ना, अमीरों की सूची बनता है, हो सकता है एक सूची बनेगा वर्ल्ड लेवल में कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री से पूरे वर्ल्ड का बेस्ट इनकम करने वाले और अमीरों की सूची हो सकता है, उसमें से आपका भी नाम हो। क्योंकि अभी तो इसकी चर्चा भी शुरू नहीं हुई है, हम तो दूर की बात कर रहे हैं। दोस्तों एक अच्छा टाइम है आपको बिजनेस करने के लिए। दोस्तों इसके बारे में आप सर्च कीजिएगा, एक ऐसा बिजनेस है, एक ऐसा सेल्स मेथड है जो आने वाले फ्यूचर का बिजनेस है, बहुत बड़ा बिजनेस है ये।
जैसे कि कुछ चीजें आप लोग बड़े दिनों से देख रहे हो, ये मेरा बनाया हुआ चीज नहीं, ये इसको आप खुद सच्चाई के साथ देखिए, बहुत बड़ा चेंजेस लाइफ में आते चला गया। जैसे एक जमाने में क्या हुआ करता था पता है, एक जमाने में हमारे घर में खेती हुआ, जैसे मेरे दादा परदादा, उनके भी मतलब पापा दादा, मतलब बहुत दूर की बात करूं तो उन लोग भी क्या करते थे पता है, उन लोग भी जैसे कि खेत की जुताई कर रहे हैं धान उगाने के लिए, वो काम बैल से किया करते थे, गाय बैल से किया करते थे, हल चला के किया करते थे। उसके बाद में थोड़े दिन बाद एक नया एडवांस टेक्निक आया। एडवांस टेक्निक में क्या आया कि लोगों को जानकारी मिले कि भाई आपको जरूरत नहीं हल चलाने का, एक बढ़िया ट्रैक्टर के लिए मशीन आया हुआ है जिसमें आप बैठो और बस सामने में दो बैल को बांधो और आगे चले जाएगा। दोस्तों वो टेक्निक भी चेंज होने के बाद में एक ट्रैक्टर का रूप आया। आप लोग सब लोग रिलेट कर रहे होंगे मेरी बात से, ये सच्चाई है। मतलब जमाना कैसे बदलते चला गया, कहाँ आदमी हल अकेले चलाता था और कितना टाइम लगता था, और आज की मतलब आज की ड्यूरेशन ऐसा हो चुका है कि एक आदमी ट्रैक्टर पकड़ ले तो पहले 10 एकड़ खेत को करने में आदमी को 10 दिन 15 दिन लगता था, हल चलाने में आज 2 घंटे 4 घंटे में आदमी कर देता है। कारण क्या है? टेक्नोलॉजी और चेंजेस। दोस्तों एक बात और बताऊं, टेलीग्राम्स, पहले एक खत पहुंचाने के लिए टेलीग्राम्स को उपयोग क्या करते थे, टेलीग्राम के बाद टाइपिंग क्या करते थे। अब क्या चलता है, आप एक व्हाट्सएप कर दो, फेसबुक में व्हाट्सएप कर दो, फिर फेसबुक के माध्यम से मैसेज कर दो, व्हाट्सएप के माध्यम से मैसेज कर दो। अभी टेलीग्राम आ गया, हमारे भारत सरकार के माध्यम लॉन्चिंग हुआ है, टेलीग्राम आ गया, आप उसे मैसेज कर दो, विद इन 1 सेकेंड आप किसी को भेजना चाहते हैं मैसेज पहुंच जाएगा। कितना फास्ट चेंज हो रहा है, इसमें कौन कितना चेंजेस कर रहा है ये आप समझ सकते हो। मैं इसको चेंज नहीं किया, ये ऑटोमेटिक, ये परिवर्तन ऑटोमेटिक आया हुआ है भारत में। और बात करूं तो पहले जमाने में याद होगा कि हर आदमी के गांव में या शहर में एक सरकारी अफसर ऑफिस हुआ करता था, फोन ऑफिस, टेलीफोन ऑफिस बोला करते थे। वहां एक फोन हुआ करता था, उस पे फोन लगाते थे लोग बाग, और पूरे गांव वाले को जाके वही फोन में बैठने वाला आदमी बुला बुला के फोन पकड़ाता था। फिर आया थोड़े दिन बाद 2001 में आया मोबाइल, मोबाइल का जमाना। लेकिन मोबाइल के बाद आ गया अभी के डेट में स्मार्टफोन का जमाना। एक मोबाइल से पूरा बिजनेस, ऑनलाइन मार्केटिंग, आपका आपका बैंक में ट्रांसफर, पेमेंट ट्रांसफर, बैंक जाने की जरूरत नहीं है, विद इन सेकेंड आपके अकाउंट से पैसा ट्रांसफर हो जाता है, आ जाता है आपके अकाउंट में। सब कुछ कर सकते हो आप मोबाइल में, लॉग इन करो, आपके घर में जूता चप्पल कपड़े लत्ते सब आ जाते हैं, खाना सब्जी भी सब कुछ। इतने सारे ऐप आ गए, लगभग भारत में 34 से लेके 36 ऐसा ऐप आ गया जहां से आप खाना मंगा सकते हो। ऑनलाइन ऑर्डर दीजिए, आपके घर में क्या खाना है आपको सब आ जाएगा, मिठाई से लेके चॉकलेट से लेके, क्या चाहिए आपको, बोलिए क्या चाहिए आपको। ये टेक्नोलॉजी चेंजेस का जमाना है। और एक एग्जांपल दूं तो दोस्तों, पहले क्या होता था, एक खत लिखने के लिए पहले सरकारी दफ्तर में क्या हुआ करता था, एक क्या बोलते हैं उसको, टाइपिंग की मशीन हुआ करता था पुराने जमाने में। वो चेंज होके कंप्यूटर, देखो कंप्यूटर कैसे बन के आया था, कंप्यूटर इतना बड़ा मशीन, फिर इतना बड़ा सीपीओ, उसके बाद इतना बड़ा, मतलब उसमें वायरिंग जोड़ के कीबोर्ड, मतलब कितना, मतलब वर्क कितना ज्यादा था। अब वो कितना हो कि ऐसा हो कि स्मार्ट कंप्यूटर आ गया, स्मार्ट लैपटॉप आ गया, स्मार्ट टैब आ गए जिसमें वायरलेस कीबोर्ड है, सीपीयू तो बहुत छोटा बन के आ गया। मतलब दोस्तों ये मैं रिलेट कराने की कोशिश कर रहा हूं आपको कि भाई जमाना चेंज होने का आ गया, जमाना बहुत तेजी से चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम चेंज नहीं हुए तो हमारा बिजनेस और हमारा जिंदगी और हमारा लाइफ में जो हम करना चाहते हैं वो कभी बदलाव नहीं ला पाएंगे हम लोग अपने जीवन में। दोस्तों बात करूं एक और चेंज की, अभी तक तो ये सिंपल चेंज देख रहे थे जिसको आप रिलेट किए। एक बहुत बड़ा चेंज जिसको भी आप शायद एहसास नहीं कर पा रहे होंगे, वो चेंजेस है आपका ट्रेडिशनल मार्केट, और वो जा रहा है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट की तरफ। ट्रेडिशनल मार्केट डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में क्या अंतर है? दो अंतर है। एक अंतर ये है कि भाई आपको, पहली बात, ट्रेडिशनल मार्केट में जैसे कि कोई कंपनी से आप तक आने के लिए पता नहीं कितने बिचौलियों से, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, प्लस स्टॉकिस्ट, उसके बाद में आपका क्या बोलना चाहिए, विज्ञापन करने वाले, इन सबको पैसे देने के बाद में आप आपके पैसे से इन सबको पेमेंट मिलता है, तब जाकर आपको सामान मिलता है। लेकिन हम जो बिजनेस की बात कर रहे हैं वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लोग इतने समझदार हो चुके हैं, आज के डेट पे कोई चीज बिक्री करते हैं ना तो आदमी बोलता है कि ये तो इतना परसेंट बना होगा, हमको इतना महंगा मिल रहा है। लोग समझदार हो गए। लेकिन उसी महंगे का फायदा या सस्ते का फायदा जो भी है, अगर डायरेक्ट आपको मिलेगा तो कैसे रहेगा? डायरेक्ट कंपनी से डायरेक्ट आपके पास माल आ रहा है दोस्तों,
और आप उसको सेल कर रहे हो और आप ही खुद यूज भी कर रहे हो, इससे बड़ा बिजनेस क्या चाहिए। ये है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और खास बात ये है कि आपको इसके लिए कोई दुकान नहीं खोलना है, ना आपको जाके किसी को रिक्वेस्ट करना है। ऑनलाइन पोर्टल बिजनेस है। ऑनलाइन आप लोगों को बुला सकते हैं, ऑनलाइन आप समझा सकते हैं, ऑनलाइन लॉग इन कर सकते हैं, ऑनलाइन आपके घर में प्रोडक्ट आ सकता है, आप उसको यूज कर सकते हैं और इनकम भी आपके अकाउंट में पैसा आ सकता है ऑनलाइन के माध्यम से। दोस्तों ये ट्रेडिशनल मार्केट बिजनेस है, डायरेक्ट बिजनेस नहीं है, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। दोस्तों इस बिजनेस में जैसे मैंने बताया था कुछ टाइम पहले कि कुछ लोगों को पता नहीं होता कि इंडस्ट्री कैसे चलता है। आज देखो भारत में भारत की कंपनी भारत की ही कंपनी आज 20 साल कंप्लीट करने जा रही है। भारत में भारत की ही कंपनी बात कर रहा हूं मैं। बहुत सारी कंपनी 10 साल हो गई, 15 साल हो गई, 13 साल हो गए के लिए कंपनी 10 साल की कंपनी अभी पैदा हो रही है। जिसको कुछ एबीसीडी नहीं पता उन लोग कंपनी डाल रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है, जिन लोग लाल चिक के काम कर रहे हैं। दोस्तों एक सही प्लेटफॉर्म जैसे मैंने अभी बताया आपको कि अगर इस इंडस्ट्री में काम करना है तो आपको सही ट्रेन और सही बस सही फ्लाइट में बैठना पड़ेगा और एक सही मार्गदर्शन में दे रहा हूं आपको। एक सही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है सेफ्स ऑफ कंपनी। क्यों? क्योंकि आज आपके जितने भी आप देख रहे होंगे, आपके मोबाइल में जो 5 लोग दिख रहे होंगे और बहुत सारे लोग मैं दिखाऊंगा जिनके फोटोग्राफ्स, ये वो लोग हैं जिन लोग विश्वास किए इस इंडस्ट्री पे। आज किसी को 12 साल, किसी को 14 साल, किसी को 15 साल, किसी को 17 साल, किसी को 20 साल हो चुके हैं, जिन लोग आज सफलतापूर्वक इस ऑनलाइन बिजनेस के माध्यम से परचम लहराते चले आ रहे हैं। दोस्तों बात करूं मैं, जैसे कि बहुत लोग ये पूछते हैं कि सर ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, तो मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री मतलब अभी मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो डायरेक्ट कंपनी से आपके पास आता है और आप उसको किसी को सेल करते हो, डायरेक्ट कस्टमर के पास जाता है और वो कस्टमर भी चाहे तो बिजनेस को कर सकता है। मतलब वो चाहे तो खरीद भी सकता है और वो चाहे तो सेल भी कर सकता है और वो दोनों तरीके से इनकम भी कर सकता है। खुद भी कमा के, खुद भी बिजनेस करके और दूसरे के साथ मेहनत करके भी इनकम कर सकता है। दोस्तों ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री होता है। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में वो जरूरत की चीजें हैं, जो जरूरत की चीजें होती है, जैसे ऐसा भी कंपनी होती है जो जरूरत की चीजों नहीं, कोई भी चीज लेकर आ जाती है मार्केट में बेचती रहती है, नहीं, जरूरत की चीजें जो होती है उसे डायरेक्ट आपके पास पहुंचाती है और उस बीच में जो कमीशन होता है वो आप प्राप्त करते हैं। इसे कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। दोस्तों आपके बीच में एक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है जो सफलतापूर्वक 20वें साल में प्रवेश कर चुकी है, वो है सेफ्स ऑफ कंपनी। मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों को हमारे सेफ्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आप हिस्टोरी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने पहले ही बताया था, जैसे आज बहुत सारे लोग किए हैं। दोस्तों इस सिस्टम में सफलता पाने के लिए करना क्या है, जैसे मैंने बताया आपको एक अच्छा पोर्टल मिलता है जहां से आप बिजनेस कर सकते हैं। और जैसे बताया जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम आप घर में भी बैठ के कर सकते हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आज हमारी कंपनी 2 हफ्ते से गवर्नमेंट ने चालू करने के लिए बोली, आज हम बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो 4-4 लाख अब तक घर में बैठे बैठे इनकम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक सिस्टम को अपनाया, एक तरीके का अपनाया। जैसे दोस्तों मैं धन्यवाद देता हूं हमारे डायरेक्टर्स लोगों को जिनके वजह से आज मैं सक्सेस हुआ और ये मेरी लाइफ चेंजिंग है। मैं भी पहले नौकरी करता था, मुझे लगता था ये फालतू कंपनी होती है, ऐसे सक्सेस कैसे होंगे। मैं सोचता था, मैं मेरे अंदर में मुझ में ईगो था मेरे अंदर में कि भाई मैं नौकरी करके आगे बढ़ सकता हूँ, मैं एमबीए कर लेता हूँ, मैं 50,000 की सैलरी में नौकरी कर लूंगा। लेकिन दोस्तों मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ मेरे ग्रेट मेंटर श्री कृष्ण पटेल सर का और श्री शेष पावनकर सर का, जिन्होंने मुझे पकड़ के दिल्ली लेके गए थे और दिल्ली में जाके बताया कि भाई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री देखो कैसे होता है। और मैं वहां जाके देखा था और वहां से मेरा व्यू चेंज हुआ कि भाई इंडस्ट्री में तो सफलता बड़ा आराम से मिलता है, बस कुछ टेक्निक्स को अपनाना है। दोस्तों मैं तहे दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरे मेंटर, जिनकी वजह से आज मैं इतना अच्छा इनकम कर रहा हूँ, जिनकी वजह से आज मैं इतनी कम उम्र में सफलता हासिल किया। जिसमें सबसे पहले मैं जूड फर्नांडिस सर की बात करता हूँ जो हमारे डब्ल्यूएसएस के फाउंडर है, जिनकी वजह से आज सिस्टम बना। 20 साल से सेफ्स ऑफ कंपनी में जितने भी सिस्टम है, जिनके मार्गदर्शन से पे आज सारे लोग सक्सेस होते चले आ रहे हैं। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ मेरे सीनियर जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया, श्री कृष्ण पटेल सर को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे बिजनेस में आने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और आज उन्हीं के मार्गदर्शन से मैं आज यहाँ तक पहुंचा और आगे भी हमारी टीम को लेकर चलते जाएंगे। दोस्तों मैं और भी सक्सेस लीडर की बात करता हूँ, ये हमारे एग्जीक्यूटिव टीम है, जिन लोग इस टीम के इस बिजनेस के नींव हैं, जो समझ चुके डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या होता है और ये लोग समझ के आज सक्सेस के चरम पे हैं। आज ये लोग सफलता हासिल किए, कोई डॉक्टर थे, कोई आप देख सकते हैं कि हेमंत गनोत्कर साहब डॉक्टर थे पहले, किरीश साहू जी पहले टीचर थे, टीचर से पहले वो स्टूडियो में छोटा सा काम किया करते थे।
सत्यजीत परिदा जी जिंदल इंडस्ट्री और हुडको कंपनी जैसे कोई इंडस्ट्री में नौकरी करते थे, अपने इनकम बढ़ाने के लिए नए नए जॉब को चेंज किया करते थे। दोस्तों मैं थैंक्स करना चाहूंगा इन सारे लीडर्स को जो कॉलम है हमारे डब्ल्यूएसएस के, जिनकी वजह से आज ये इंडस्ट्री भी चरम पे चली जा रही है और आप लोगों के मार्गदर्शन दे रहे हैं। इनके साथ साथ मैं वो सारे लीडर्स को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन जो एग्जीक्यूटिव डायमंड्स हैं, जिन लोग आज डायमंड्स के ब्लू डायमंड से कोई कोई ब्लैक डायमंड है, ये सारे डायमंड्स को मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ क्योंकि इन्होंने विश्वास किया। ये सारे लोग वो लोग हैं जिन लोग कोई टीचर थे, कोई 3 ईयर की नौकरी करते थे, तो कोई, मैं गजानन पात्र जी की बात करूं तो साइकिल में वो बर्तन बेचा करते थे पहले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंदरम जी स्टूडियो चलाया करते थे, ठीक है। इंजीनियर है प्रदीप साहू जी, अनमोल जी के दुकान खोल के चलाया करते थे। सुरजीत परिदा जी वो अच्छा खासा अधिकारी थे कोई प्राइवेट कंपनी में। तो दोस्तों ये सारे लोग वो लोग हैं जिन लोगों ने विश्वास किया आज से 5 साल 4 साल 8 साल पहले और इस इंडस्ट्री को समझा, और ये वो लोग हैं जिन लोग समझ के शुरुआत किए और आज खुद इसके लिए न्यू बन चुके हैं। तो दोस्तों इन सब का भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अगर ये सब लोग नहीं होते, साथ लेते और लोग समझते नहीं, तो शायद हम लोग इतनी बड़ी काम नहीं कर पाते। साथ साथ में ये सारे लोग वो लीडर्स हैं, ऐसे कितने सैकड़ों लीडर्स हैं, इन सब लोग, ये सब लोग हमारे आज डब्ल्यूएसएस आज हमारे सिस्टम के कॉलम है। दोस्तों ये सब कॉलम है और आप भी कॉलम बन सकते हो, इस इंडस्ट्री के न्यू बन सकते हो आप भी, अगर आज समझ गए। क्यों? क्योंकि आज ये बिजनेस की शुरुआत हो रही है। दोस्तों बिजनेस कहता क्या है, अब मैं बात करूं, आपका स्वागत किया मैंने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में। सेफ शॉप एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपके बीच लेकर आया। दोस्तों मैं बात करता हूं कि बिजनेस चलता कैसे है। बिजनेस चलता है, आपके 3 चीजों को आपको समझना पड़ेगा, ज्यादा नहीं, 3 चीज को समझ गए तो बिजनेस आपका चलने लग जाएगा। यह है आपका वैल्यू ऑफ टीम वर्क। दुनिया में कोई भी काम अकेले आप करने के लिए निकलोगे तो कभी भी आप सफलता पाओगे तो थोड़े टाइम के लिए पाओगे, और इनकम करोगे तो बहुत कम इनकम करोगे। सक्सेस पाने के लिए आपको, सक्सेस जो वर्ड है ना वो बना होता है सिर्फ टीम वर्क से। सक्सेस का मतलब ही होता है टीम वर्क। अकेले आप सक्सेस नहीं हो सकते, अकेले दौड़ के आप सफलता हासिल नहीं कर सकते। जितनी भी बात करूं, रिलायंस ग्रुप की बात करूं, आदित्य बिड़ला की बात करूं, देख लो उसके क्या मालिक काम करते होंगे, क्या उसके मालिक लोग आके बैठ के पूरा वर्क करते होंगे? नहीं, उन लोगों ने 1000 2000 10,000 20,000 की टीम खड़ा की, चपरासी से लेके सीईओ तक टीम खड़ा किए, और उन लोगों को बिजनेस करना सिखाया। उन लोग बिजनेस करते हैं और उनको मैनेज करते हैं, तब जाके सक्सेस होते हैं। लेकिन वो तो ट्रेडिशनल वर्क है, यहाँ पर तो वो भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर चपरासी, पियोन, सीईओ किसी की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सब कुछ आप हो, यहाँ पर एक टीम की निर्माण करना है। आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, अगर आप लोग चाहते हैं एक अच्छा इनकम करना, सेफ शॉप कंपनी में आज हफ्ते का 7 लाख मिलता है, 13 लाख मिलता है, सॉरी 13 लाख हफ्ते का, और साल की बात करो तो 6 करोड़ रुपए साल कमाने का अवसर है। क्या कम होता है? एक आईडी की बात कर रहा हूँ, आप चाहो तो कितने आईडी में बिजनेस कर सकते हो। दोस्तों एक आईडी पे 6 करोड़ रुपए कमाने का अवसर, वो भी बिना पियून, बिना कर्मचारी रखे, बिना सीईओ रखे, बिना कोई ऐसा मैनेजमेंट टीम बना के। आपको बनाना है क्या? एक इंडिविजुअल टीम। इंडिविजुअल टीम मतलब जितने भी लोग बिजनेस में आएंगे वो सब लोग आपके टीम के पार्ट रहेंगे, लेकिन वो खुद जो काम करने वाला आदमी रहेगा वो खुद अपने खुद टीम बनाता है, खुद टीम खड़ा करता है। दोस्तों आपको 3 चीज समझना पड़ेगा इस बिजनेस को करने के लिए। पहला है कंपनी, कि कंपनी सही है गलत है। दूसरा है सिस्टम, कि कैसे सिस्टम काम करता है, क्योंकि बिना सिस्टम के आप सक्सेस नहीं हो सकते। और तीसरा है सीनियर डीएसए और न्यू डीएसए। डीएसए मतलब होता है डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट, या डायरेक्ट सेलिंग एजेंट भी बोल सकते हैं आप। डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएट मतलब जैसे ही आप बिजनेस में आते हैं आप डायरेक्ट सेलर बन सकते हैं। डायरेक्ट आप किसी को सब मतलब प्रोडक्ट दे सकते हैं और डायरेक्ट आप किसी बिजनेस के बारे में बता सकते हैं। सीनियर डीएसए इसलिए लिखा हूं क्योंकि जब तक जो सीनियर सक्सेस हुए हैं, अगर आप उसको फॉलो नहीं करेंगे तो आप कैसे सक्सेस होंगे? नए आदमी हो, आप आयोगे, पता नहीं चलेगा, 4 आदमी आपको समझाएंगे, फालतू काम है, आप समझ के चले जाओगे। लेकिन जो सक्सेसफुल सीनियर है, अगर उनकी उंगली पकड़ के आप चलना चालू करोगे तो आप सफलता की हासिल, निश्चित सफलता हासिल करोगे। दोस्तों पहली बात मैं कर रहा था कंपनी की, मैंने कंपनी में थोड़ा सा बताया था आपको। कंपनी हमारी सेफ सब कंपनी पिछले 19 साल से लगातार कार्यरत है। आज ये कंपनी, आप बिलीव नहीं करोगे कितना चेंजेस लेके चली आई, आपको पता नहीं। हमारी कंपनी शुरुआत किया था छोटा सा 40 MB का वेब स्पेस को लेके, फिर एजुकेशन की शुरुआत किया, कंप्यूटर का सेल करना चालू किया, वाटर प्यूरिफायर लेके आए, टेक्सटाइल का मार्केट लेके आए, इंश्योरेंस सेल किए। समय के साथ में कितने सारे प्रोडक्ट्स को लेके आए, जो जरूरत की चीजें थी उसको लोगों को देते आ रहे हैं पिछले 20 साल से हमारी कंपनी।
दोस्तों खास बात यह है आज डेट पे एक ऐसा चेंजेस, जैसे आज मैं बोलना चाहता हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं भारत में जिन लोग गीता नहीं पढ़े होंगे, जिन लोग हनुमान चालीसा नहीं जानते होंगे, जिन लोग और भी प्रोडक्ट्स बारे में नॉलेज नहीं होगा। नोनी ऐसा प्रोडक्ट है जैसे कि पूरा वर्ल्ड फेमस प्रोडक्ट है, जिसका जो सबसे खूबसूरत फलदायक पौधा है बोलते हैं, मुझे तो नहीं मालूम था, मैं भी इस कंपनी के माध्यम से पता चला, मुझे भी ये कंपनी बताया। तो दोस्तों एक कंपनी, एक अच्छा प्लेटफॉर्म होना और विश्वास पात्र कंपनी होना बहुत जरूरी है। और आज हमारी कंपनी सेफ सब कंपनी जो है आज 19 साल से 20वें साल में रनवे कर रही है और एक शानदार विश्वास पात्र कंपनी है। लोगों के पैसे जितने पैसे देती है उतने पैसे को उसको लौटाती है, और साथ में जो भी लोग इनकम करते हैं उसको बाकायदा आज 20 साल से लगातार हर हफ्ते जितना जिसका इनकम बनता है उसको बाकायदा उस हफ्ते इनकम को पहुंचाते आइए। आपको इसका वैल्यू, इसका महत्व समझना पड़ेगा। अगर आप इस कंपनी का वैल्यू करते हैं, आप इसको अगर इस कंपनी को उस लेवल पे लेके जाते हैं, उसको लेके जाना है, क्यों है वैल्यू को देना है, क्योंकि हमें यहाँ से जिंदगी बनाना है, तो हमें इस कंपनी का वैल्यू देना जरूरी है। दोस्तों उसके बाद बात आता है सिस्टम की। दोस्तों सिस्टम क्या होता है? सिस्टम वो चीज है जो आपको आगे बढ़ाने का काम करता है। जैसे मैं आज सक्सेस हुआ, मेरे सीनियर ने मुझे बताया, जैसे मैं बिजनेस में आया था, हर एक नया आदमी आता है, उसका एक क्वेश्चन होता है कि सर मैं सक्सेस कैसे होऊंगा, मैं आगे कैसे बढ़ूंगा, मुझे सफलता कैसे मिलेगा। तो उसको बताया जाता है कि आपको सिस्टम में जुड़ना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या है, हम आप लोग जैसे सीनियर, आपके अपलाइन सीनियर है, जो आपके सक्सेसफुल सीनियर है, जो आपकी उंगली पकड़ के आपको सिखा रहे हैं कि भाई ये काम करने के लिए आप शुरुआत इस तरह से करो। जैसे आपने कोई प्रोडक्ट परचेस किया, शुरुआत की है, आपको बताया जाता है कि भाई ड्रीम बनाओ, आपको बताएंगे कि अपने सपनों को बनाओ, सपने पहले देखो, स्टार्ट करो, और बताया जाता है आपको कि लिस्ट बनाओ, इन्विटेशन करो, लोगों को ला के बैठाओ, बताओ बिजनेस के बारे में, बिजनेस क्या है, और उसको बता बड़ा खूबी से बताते हैं कि किस तरह से हम बिजनेस में सक्सेस हो सकते हैं। ये होता है सिस्टम। मतलब सीनियर आपको एजुकेट करेंगे कि आप कैसे सफल हुए, मैं कैसे सफल हुआ, और मैं सफलता के रास्ते में कैसे कैसे चला, वो आपको बताते हैं, उसे कहते हैं सिस्टम। तो आपको सिस्टम का वैल्यू करना पड़ेगा, मतलब सीनियर का आपको वैल्यू करना पड़ेगा जो आपको सिस्टम सिखाएंगे। और एक लास्ट में है सीनियर डीएसए एंड न्यू डीएसए। सीनियर डीएसए मतलब जो आपको सिखाएंगे उनका वैल्यू करना चाहिए कभी भी। जैसे आप बिजनेस ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ लोग होते हैं जो सीख जाते हैं बिजनेस और ये सोचते हैं कि मैं तो अब कर लूंगा बिजनेस, मुझे तो सब कुछ आता है। गलत बात है। थोड़े दूर तक चलेंगे फिर से आपको सीनियर की जरूरत पड़ेगी। दोस्तों सीनियर वो हैं जिनके वैल्यू करने से आप हमेशा आगे बढ़ते चले जाएंगे। हमेशा रिस्पेक्ट करो सीनियर की, और जो सीनियर है वो अपने जूनियर की भी रिस्पेक्ट कीजिए। जो आपके साथ नए एसोसिएट आ रहे हैं उनको आप महत्व देंगे कि उनकी जरूरत क्या है, ये बिजनेस में क्यों आए हैं, और उन्हें क्या चीज की जरूरत है, किसकी वजह से बिजनेस में समझ कैसे बिजनेस समझेंगे, इनको क्या फील चाहिए बिजनेस में। अगर वो आप समझा पाएंगे तब जाके वो बिजनेस समझेंगे। तो सीनियर को जूनियर का भी वैल्यू करना है और जूनियर को भी सीनियर की वैल्यू करना, मतलब नए डीएसए सीनियर को आप सीखेंगे और सीनियर के माध्यम से आप ग्रोथ करेंगे। और जो भी सीनियर हैं अपने जो जूनियर जो आपके डीएसए नए पार्टनर आ रहे हैं उनको आप सिखाइए कैसे बिजनेस करना है। और बिजनेस सीखने के लिए क्या चीज है, बेसिक चीज क्या बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ। कंपनी के बारे में नॉलेज लेना है, कंपनी क्या है और सिस्टम कैसे चलता है। जैसे मैंने सिस्टम बताया आपको कि भाई सिस्टम सीनियर से पूछना है कैसे, और सामने लोग बताना है ऐसे, और बीच में कहो पैसे। एक कहावत है ना, सीनियर से पूछो ऐसे, नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। मतलब आपको सिर्फ एजुकेशन लेना है, वैल्यू मतलब बिजनेस की वैल्यू आपको सिखाएंगे सीनियर्स आपको। जैसे बहुत सारे हर हफ्ते हम ट्रेनिंग कर रहे हैं, फ्राइडे ट्रेनिंग हो रही है। पिछले हफ्ते बहुत शानदार तरीके से सत्यजीत परिदा जी ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि भाई ड्रीम देखना है, सपने देखना है। दोस्तों छोटी मोटी बात नहीं, सपने देखना बहुत बड़ा चीज है। हर आदमी सपना देखता है लेकिन सपना देखने में अंतर होता है। सपना वो जिसे आप पाना चाहते हो। तो दोस्तों ऐसे बेसिक चीज कि कैसे पैसे आएगा, उसको बेसिक के बारे में थोड़ी आगे बात करूंगा 2 मिनट में। तो दोस्तों वैल्यू दिस डीएसए मतलब आप बिजनेस में आए हो, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आए हो, तो आप इस इंडस्ट्री का वैल्यू करो कि ये बिजनेस कहाँ से कहाँ लेके जाएगा आपको। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन मतलब जैसे आज आप बिजनेस में ज्वाइन किए हो तो आपको जिसने बिजनेस में लेके आया आप उनकी उंगली पकड़ लीजिए। आप उनसे सुबह शाम पूछिए कैसे बिजनेस करना है और किस तरह से बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन रहिए। और जो भी सीनियर अपने साथ जो नए एसोसिएट लोग लेके आए हैं उनको आप बकायदा साथ दीजिए। ऐसा नहीं है कि आप उनको बिजनेस में लेकर छोड़ दीजिए, उनको डेली सुबह शाम बात करके उनको बिजनेस के बारे में आगे कैसे करना उसको बताइए, उनका वेलकम कीजिए। न्यू अपडेशन,
जितने भी न्यू अपडेशन होते चले जा रहे हैं हमारे सिस्टम में, कंपनी में, आपको बकायदा हमारी कंपनी देते चली जाएगी और आपके सीनियर देते चले जाएंगे। और लास्ट में चीज आती है क्लोजिंग। दोस्तों हमारे बिजनेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है क्लोजिंग। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप इस सेल्स ऑफ कंपनी में आ गए और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को समझ गए, तो मैंने आपको कुछ बताया, कंपनी बताया, सिस्टम बताया कि कंपनी में आपको पता चल गया कि कंपनी में क्या क्या कैसे काम करना, मतलब कंपनी में कौन कौन से प्रोडक्ट मैंने बताया थोड़ा सा, जैसे कि हनुमान के प्रोडक्ट हैं, हेल्थ के प्रोडक्ट्स आए हैं। दोस्तों ये प्रोडक्ट्स होते हैं, इसके साथ आपको काम कैसे करना होता है, उस काम को करने के बाद आप जो क्लोजिंग करेंगे तब जाके आपको इनकम आती है। तो क्लोजिंग करना कैसे होता है उसको मैं बताऊंगा आगे थोड़ा सा। दोस्तों मैंने एक बात बताया था बीच में, टीम वर्क। हमारे बिजनेस में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है टीम वर्क। और टीम वर्क ज्यादा से ज्यादा टीम वर्क, जैसे कि 80% अगर आप, मैं लिख नहीं पाया इसमें, 80% आपका मेन बिजनेस में सफल होने का रीजन है टीम वर्क। अगर ज्यादा से ज्यादा अगर आप टीम खड़ा करेंगे, ज्यादा से ज्यादा आप बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, लोगों को ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आएंगे, आप संभाल पाएंगे लोगों को अपने साथ बिजनेस में करने के लिए, समझा पाएंगे, तो 80% आप सफल हो गए टीम वर्क खड़ा करने के बाद। और 20% होता है मार्केटिंग। अगर आप 80% लोगों के साथ में अगर आप मार्केटिंग करना सीखे, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग, डायरेक्ट सेल क्या करना, सिर्फ मार्केटिंग करना 20%। 20% में क्या है दोस्तों, वो सारी चीजें जो आपकी जरूरत की चीजें हैं। जैसे एक कहानी बताता हूं मैं, एक स्टोरी याद आ रही है। दोस्तों एक बार क्या होता है, एक आदमी टूरिस्ट घूमने के लिए निकला होता है, रेगिस्तान आया रहता है घूमने के लिए, और घूमते 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 रहता लेकिन थक जाता है। उसको ये एहसास नहीं होता क्योंकि दूसरे कंट्री से, दूसरे देश से आया रहता है। उसको ये पता नहीं होता कि रेगिस्तान में, वो सोचा होगा कि जगह जगह पानी मिलेगा, खाने मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। रेगिस्तान में आप घूमने निकल पड़े तो भाई वहां तो पानी की बड़ा किल्लत है। वो घूमते रहता है, बहुत प्यास लगता है उसको, बहुत प्यास लगता है, तकलीफ आ जाती है उसको, लगता है गला सूखने लगता है। अब वो घूमना छोड़ के छटपटाने लगता है कि भाई मुझे तो बस प्यास लगी, कुछ पीने के लिए मिल जाए, खाने को मिल जाए, लेकिन खाने को तो मिलना नहीं है। लेकिन वो सोचता कि यार पानी मिल जाए, 2 घूंट 4 घूंट पानी मिल जाए, बस जी जाऊं, मैं वापस चले जाऊंगा यहाँ से। दोस्तों घूमते घूमते ढूंढते ढूंढते उसे एक झोपड़ी मिलता है, और झोपड़ी में एक बोर लगा होता है, बोरिंग लगा होता है। लेकिन वो बोरिंग को जब टेढ़ता है तो टेढ़ते तो बहुत कोशिश करता है उससे पानी निकालने के लिए, लेकिन उस बोरिंग से पानी निकलता नहीं। वो बड़ा परेशान हो जाता है कि यार ले दे के एक तो झोपड़ी मिला और झोपड़ी में एक बोरिंग मिला, लेकिन वहां बोरिंग में तो पानी नहीं। तब जाके देखता है बगल में एक जग रहता है, और जग में भरा हुआ पानी रहता है, पूरा जग भरा हुआ पानी रहता है। बड़ा खुश होता है उसको देख के, यार एक जग पानी, अब मेरा इसमें प्यास बुझ जाएगा भाई, चलो मेरा संतुष्टि हो जाएगा, मैं तो सफल हो गया पानी खोजने के लिए, पेट बुझाने के लिए, पेट का प्यास बुझाने के लिए मैं तो सफल हो गया। लेकिन उस जग के नीचे में एक पर्ची होता है, एक लेटर लिखा होता है। उस लेटर में लिखा होता है कि भाई, सिस्टम लिखा होता है कि भाई इस पानी को आप बोरिंग के ऊपर में डाल दीजिए और जल्दी से उस जो राड है उसको हिलाइए तो पानी जल्दी निकलने लग जाएगा। और ध्यान रखिएगा कि बोरिंग में पानी डालने के बाद आप पानी मन मन बुझा के पानी जितना आपका प्यास होगा उस पानी को पीजिएगा, लेकिन एक जग पानी और इस कागज को यहीं छोड़ के जाइएगा दबा के। दोस्तों उसके सामने दो शंका होता है, पहला कि या तो पानी का प्यास बुझा ले, दूसरा या तो अगर मान लीजिए गलती से वो पानी को डाल दिया और जो पानी मिलने वाला था वो पानी नहीं मिलेगा, और वो टेढ़ेगा, उसको घुमाएगा, तो हो सकता है उसको पानी नहीं निकलेगा, तो जो पानी था वो भी चला जाएगा। तो उसके पास में बड़ा धर्म संकट आ गया कि भाई मैं करूं तो करूं क्या। लेकिन उसने सोचा यार जब ये किसी शख्स ने भी पी के गया होगा और वो ऐसा रख के गया होगा तभी ऐसा लिखा है, तो मैं इस सिस्टम को फॉलो करता हूँ। तो उसने क्या किया, बड़ा साफ दृष्टि से मन की छवि को साफ करके वो गया और उस पानी को जैसे सिस्टम बताया गया था वैसा लिखा था कागज में, वो वैसा किया, और वैसा करने से वाकई में पानी निकलने लग गया। वो भर पेट पानी भरा, पिया, और पीने के बाद फिर वैसे ही वो जग में पानी भर के उस पर्ची को, उसके पर्ची को रख के उसके ऊपर जग छोड़ के फिर से वो चला गया। दोस्तों इसको बोलते हैं फॉलो द सिस्टम। अगर वो फॉलो नहीं करते सिस्टम को तो शायद वो पेट भर पानी नहीं भर पी पा रहा था। दोस्तों ऐसे ही हमारा बिजनेस में बहुत लोग आते हैं बिजनेस में, लेकिन दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिस्टम को फॉलो नहीं कर पाते, अपना दिमाग लगाते हैं और फेल हो जाते हैं। ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब तक आप सिस्टम से नहीं चलेंगे, जब तक आपके सीनियर के माध्यम से बताए हुए रास्ते पे आप नहीं चलेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। दोस्तों एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बहुत पैसे दे सकता है।
आप कितना अपना दाव लगा सकते हैं, कितना आपका ताकत है, कितना आप चाहते हैं, कितना पैसा कमाना चाहते हैं, जितना चाहते हैं उतना पैसा दे सकता है। बस जरूरत है आपको कुछ बातों को फॉलो करने के लिए। क्यों? आज लॉकडाउन खत्म हो गया, एक महान युग की शुरुआत हो रही है। अपनी पहचान खुद करो। जैसे मैं बिजनेस में आने से पहले अपनी पहचान, अपने आप को पहचाना कि मेरे अंदर बहुत ताकत है। मैं फालतू में 12,000 की नौकरी करके अपने जीवन को खराब कर रहा हूँ। साथ साथ मैं फालतू कंपनी में देखा, बहुत सारी कंपनी के लोग मुझे मिले, लेकिन मुझे लगा कि सब फालतू कंपनी है। लेकिन ये कंपनी को जिस दिन देखा था, जिस दिन सेफ शॉप को देखा, जिस दिन WSS सिस्टम को देखा और यहाँ के सीनियर लोगों को मिला, मेरा अंदर से कहा जाए भाई, एक वो प्लेटफॉर्म है जो अपने अंदर से उस आवाज को चिल्ला रहा है कि भाई निकल, एक प्लेटफॉर्म मिल गया, आज हम मिलकर काम करते, बहुत बड़ा बिजनेस है। और दोस्तों मैंने अपने आप को पहचाना, मुझे लगा कि ये प्लेटफॉर्म है जहां से मैं सफलता हासिल कर सकता हूँ। दोस्तों अनुमान लगाओ कि आपके अंदर ताकत कितनी है, आप बहुत बड़ा काम कर सकते हो। ये बिजनेस सब कुछ करा सकता है आपको, अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करने के लिए मैं बताया उस बात को समझ गए तो। निर्णय लीजिए, आप डिसाइड करने का टाइम है, आज निर्णय लेने का टाइम है, इस इंडस्ट्री में काम करने का निर्णय लेने का टाइम है। मैंने 4 ऑप्शन दिए थे, इसमें से एक यही ऑप्शन ऐसा है जो भविष्य का प्लेटफॉर्म है। भविष्य में आपके सपनों को पूरा करने के लिए यही प्लेटफॉर्म है जहां से आप पैसे कमा सकते हो, जहां से आपके सपने पूरे हो सकते हैं, जहां से आप दुनिया घूम सकते हैं, जहां से आप जितना चाहते हो उतना इनकम कर सकते हो। और दोस्तों मैंने जो सिखाया और जो सिखाते चले जाएंगे उसको आपको फॉलो करना है, कुछ नहीं करना है। मैं सफल कैसे हुआ? मुझे सीनियर ने बताया मुकेश जी ड्रीम देखो, मैंने ड्रीम देखा और ड्रीम को लिख दिया, सारे सपने पूरे हुए मेरे। स्टार्ट से लेवल से मैं बाइक लिया, मैं इसी बिजनेस के माध्यम से लैपटॉप लिया, इसी बिजनेस के माध्यम से छोटी कार लिया, हचबैक कार लिया, फिर इसी बिजनेस के माध्यम से बड़ी कार मर्सिडीज कार भी लिया। आज मेरे पास 52 लाख की मर्सिडीज कार भी है और अच्छा खासा घर भी है, आज अच्छा खासा इनकम भी है। कारण क्या है? मैंने जो सीनियर से सीखा उसको मैंने फॉलो किया। मुझे बताया गया ड्रीम देखना है, मैंने ड्रीम देखा। मुझे बताया गया मुकेश जी इन्वेस्टमेंट करना है, मैंने इन्वेस्टमेंट किया। किसको इन्वेस्टमेंट करना है? लोगों को इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों ये बिजनेस कहता क्या है? जैसे मैंने बताया फॉलो करना, क्या फॉलो करना है? अभी आपको, अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी तो हम लोग घर से निकल नहीं पाएंगे, हमारा बीच में मीटिंग तो हो नहीं पाएगा, तो हम बिजनेस कैसे तेजी से कर रहे हैं, कैसे सक्सेस की ओर आगे बढ़े। जो पुराने एसोसिएट उन लोग सोच रहे होंगे कि भाई लॉकडाउन खुलेगा फिर से हाल चालू होगा तब मैं जाकर बिजनेस करूंगा, या सोच रहे होंगे जब बदलाव आएगा देखेंगे कैसे करना है नहीं करना। नहीं, ऐसी बात नहीं है दोस्तों। आज भी पिछले 2-3 हफ्ते से हमारे सेफ सब कंपनी में 2 लाख हफ्ता लोग कमा रहे हैं, अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं। हमारे बीच में आप देखिए पटेल सर भी, हमारे सीनियर श्री कृष्ण पटेल सर भी आज 2 लाख हफ्ता कमा रहे हैं, आज लॉकडाउन के बीच में भी। कारण क्या है? कारण यह है कि चेंज को लेना है, आपको चेंजेस होना है। आज समय का मांग है, आपको थोड़ा सा चेंज होना पड़ेगा। जिस दिन लॉकडाउन खुलेगा, जिस दिन मीटिंग चालू होंगे, उस दिन होगा, उस दिन भी करेंगे, उस दिन उसके माध्यम से भी करेंगे, इसके माध्यम से भी करेंगे। लेकिन आज वर्तमान है, आपको एक अच्छा रास्ता मिल सकता है, एक अच्छा सफलता हासिल कर सकते हैं अगर आप 100% एक्साइटमेंट के साथ आप इस जो हमारा आज डेट पे वेबिनार है उसको आप स्टार्ट करते हैं। आज हमारा बिजनेस में सफलता होने के लिए अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहली ट्रेनिंग, जैसे आप नए एसोसिएट है और जितने भी लोग ज्वाइन किए पहले ट्रेनिंग अटेंड करो। हर ट्रेनिंग में आपको कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। हर हफ्ते फ्राइडे को हमारी ट्रेनिंग होती है और हर संडे के दिन हमारा वेबिनार होता है। जैसे एक ट्रेनिंग है, वेबिनार होता है, मतलब संडे के दिन प्रेजेंटेशन होता है जिसमें हम आपको बताते हैं 11 बजे संडे के दिन कि कैसे बिजनेस होता है, कैसे बिजनेस करते हैं, कैसे बिजनेस में आप पैसे कमा सकते हैं। और एक होती है क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब वो होता है जिनको भी आप संडे के दिन वेबिनार में बुलाएंगे, फेसबुक के माध्यम से आप लोगों को वेबिनार में बुलाएंगे, उन लोगों को आपको चर्चा करना है वीडियो के माध्यम से, जूम के माध्यम से, या फिर व्हाट्सएप कॉलिंग के माध्यम से, या फिर नया जो भी आप आपके पास में व्हाट्सएप कॉलिंग या फिर कॉन्फ्रेंस कॉलिंग के माध्यम से जो भी आपके पास अवेलेबल है उनके माध्यम से आप उनको क्लोजिंग कीजिए। दोस्तों ये करना है आपको 100% एक्साइटमेंट के साथ। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ जिन लोग एक्साइटेड नहीं है कि कैसे वेबिनार से बिजनेस होगा, अभी कब लॉकडाउन खुलेगा, कब चलोगे, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। जो भी काम कर रहे हो आप सेफ शॉप में, जो भी आप WSS में काम कर रहे हो, जो भी लेवल के सीनियर हो या फिर जिस लेवल में फ्रेशर हो, सिल्वर हो, गोल्ड हो, जो भी हो गए, या फिर जो भी नए आदमी आए हो, दोस्तों इस बिजनेस को आप 100% एक्साइटमेंट के साथ शुरुआत कीजिए। आज हम आप सभी लोगों के लिए इतने सारे लीडर्स मिलके एक वेबिनार करते हैं हर हफ्ते, शुक्रवार को, फ्राइडे को, जैसे आज चल रहा है वैसी ट्रेनिंग जिसमें आपको क्यों करना है, कैसे सफलता हासिल करना है, उसका एजुकेशन मिलता है। संडे के दिन, कल दिन है आप लोगों का, जैसे आज ट्रेनिंग हुआ कल आपका दिन है, कल भीड़ के इन्विटेशन करना है आप सभी लोगों को।
किसके माध्यम से? फेसबुक के माध्यम से। आप लोगों को जो आपको लिंक मिलता है उसको भेज दीजिए और उनको इनवाइट कीजिए कि सर हम लोग आने वाले फ्यूचर के बिजनेस की शुरुआत किए हैं। इंटरनेट ऑनलाइन बिजनेस जिसको भारत सरकार प्रमोट कर रही है, जिसको पूरा मार्केट प्रमोट कर रही है, उसी का बिजनेस मैंने शुरुआत किया है। आप आइए सर, अटेंड कीजिए 11 बजे और 45 मिनट 1 घंटे का प्रेजेंटेशन होगा। आपको अच्छा लगेगा तो शुरुआत करेंगे और नहीं होगा कोई दिक्कत नहीं। ऐसा करके आप उनको संडे के प्रेजेंटेशन के दिन इनवाइट कीजिए एक्साइटमेंट के साथ। और जितने भी लोग संडे के दिन आएंगे उन सभी लोगों को संडे प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद एक बार जरूर बात कीजिएगा, जिसको बोलते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग मतलब होता है उनके विचार को जानिए कि भाई आपको कैसा लगा सर, अच्छा लगा होगा तो आइए मिलके काम शुरुआत करते हैं। कौन सा प्रोडक्ट अच्छा लगा, कि बिजनेस अच्छा लगा, इनकम प्लान कैसे लगा, आइए मिलके शुरुआत कर सकते हैं। ऐसा क्लोजिंग आप कर सकते हैं। दोस्तों जैसे कि क्लोजिंग करने के बाद में दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपके बीच आएगा सामने में क्लोजिंग करते वक्त। वो आएगा आपके बीच में दो चीजें, वो है आपका फर्स्ट परचेस और रीपरचेस। हमारे बिजनेस में सेफ सॉफ्ट कंपनी में प्रोडक्ट्स बड़े यूनिक प्रोडक्ट्स हैं और मार्केट में इसकी वैल्यू भी बड़ा खूबसूरत है। फर्स्ट टू मार्केट, आप मार्केट में वॉच करोगे पता चल जाएगा आपको कि मार्केट में वैल्यू प्रोडक्ट और हमारे कंपनी प्रोडक्ट में बहुत डिफरेंस, जमीन आसमान का अंतर है। आज मैं कई प्रोडक्ट यूज करता हूँ, बड़ा अच्छा लगता है। पहले मैं एक्सरसाइज करने के लिए जिम जाया करता था, मैं बाहर का प्रोटीन परचेस किया करता था। आज मैं अपनी कंपनी का प्रोटीन मंगाया हूँ, मैं उसको यूज करता हूँ, उससे लाख गुना अच्छा लगता है। जबकि वो मैं 6,000 7,000 में लिया, आज यहाँ पे 1200 1500 में प्रोटीन प्रोडक्ट्स आते हैं। यहाँ पे नोनी प्रोडक्ट्स, इतना शानदार प्रोडक्ट्स है नोनी के प्रोडक्ट्स, जिससे हीमोग्लोबिन, जिससे आपकी ह्यूमिनिटी, इतने सारे चेंजेस ऑटोमेटिक मतलब गेन हो जाते हैं। ऐसे कई ओजस के, तुलसी के प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे ढेर सारे प्रोडक्ट्स जिसके बारे में बात करूं तो बहुत लेट हो जाएगा। दोस्तों ये सारे टेस्टेड प्रोडक्ट हैं और ऑथेंटिक है। आज ऐसा नहीं है जैसे डायबा केयर है, आज हम लोग कई लीडर्स लोगों को देखे, कई ऐसे लोग थे जिनके डायबिटीज थे, उनको हम पिला के देखे, आज वो स्वस्थ हैं। आज एक नहीं कितने लोगों को प्रमोट करके देखे, जो दोस्तों ऑथेंटिक है। ये सारे प्रोडक्ट हमारी कंपनी में। तो फर्स्ट परचेस और रीपरचेस दोनों को आपको समझना पड़ेगा। दोस्तों फर्स्ट परचेस मतलब वो होता है जैसे आप कोई नया व्यक्ति आप लोग बिजनेस में लेके आते हैं, जो आते हैं वो कोई भी प्रोडक्ट 200 बीवी 300 बीवी 400 बीवी उसके हिसाब से 200 से ज्यादा बीवी प्रोडक्ट लेके आने के लिए उनको प्रोत्साहित कीजिएगा, ताकि जितने प्रोडक्ट जितने बीवी के प्रोडक्ट वो लेके आएंगे उतने बीवी को खुद वो प्रमोट करेंगे, बिजनेस वॉल्यूम का प्रमोशन करेंगे। अगर आप सस्ते में बिजनेस को बेच दोगे तो आदमी सस्ता बिजनेस समझेगा। दोस्तों ये बिजनेस के वैल्यू बनाओ। रीपरचेस, दोस्तों मैं एक बात बोलना चाहता हूं, रीपरचेस करने के लिए, रीपरचेस मतलब मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूं दोस्तों, आप सब लोग वो शख्स हैं जिन लोग ऑलरेडी ये सबको यूज करते हैं घर में, राइस, हल्दी, आपका मिर्च, जितने भी प्रोडक्ट सब यूज करते हैं, चाय पत्ती यूज करते हैं। अभी मास्क भी खरीदे होंगे आप लोग, यहाँ पर 5 मास्क आ रहा है। अभी वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी, जानते हो वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी? वाइल्ड क्राफ्ट कंपनी 250 रुपए में एक मास्क लॉन्च किया है। दोस्तों हमारा कंपनी भी ब्रांडेड से कम है क्या? 12 साल से सफलतापूर्वक हमारी कंपनी लगातार चलते आ रही है। एक शानदार प्रोडक्ट के माध्यम से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आया। विटामिन के प्रोडक्ट्स हैं, ये सब आपको भी यूज करना चाहिए। बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स हैं, लेडीज लोग के लिए प्रोडक्ट्स हैं। दोस्तों ये सबको भी आप एसोसिएट भी इसको परचेस करो, जो मार्केट्स करते हैं और खुद ही परचेस करो। रीपरचेस करके भी इनकम आप कर सकते हो। जितना इनकम आप फर्स्ट सेलिंग से नहीं कर सकते उतना इनकम तो आप रीपरचेस कर सकते हो। तो मुझे मेरे ख्याल से लगता है आपको रीपरचेस भी करना चाहिए। दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं एक चीज बोलूंगा। दोस्तों आप सब लोग बहुत अच्छे एसोसिएट बनना चाहते हो, अगर सभी लोग बहुत अच्छे एसोसिएट बनना चाहते हो और आगे ग्रोथ करना चाहते हो तो दोस्तों कभी जिंदगी में रिपोर्टिंग करना छोड़ना मत। अपने सीनियर से बात करो कि सर मेरा बिजनेस कैसे चल रहा है, कल मैं क्या करने वाला हूँ, मेरी स्ट्रेटजी क्या है। और लगातार अपने सीनियर के हाथ को छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना है लगातार। उनसे रिपोर्टिंग में सुबह शाम बात करना है, तभी जाकर आप सफलता हासिल करेंगे। कई लीडर आते हैं, बिजनेस ज्वाइन करते हैं, सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, पर्ल बनते हैं और अपने हिसाब से काम करते रहते हैं, ना कोई रिपोर्टिंग, ना कोई मतलब नहीं, बस सीख गए और सीनियर का हाथ छोड़ दिए और खुद सीनियर बनने की कोशिश करते हैं और थोड़े दूर जाके बोलते हैं कि बिजनेस खराब है, कंपनी खराब है। दोस्तों ऐसा नहीं है, ये बिजनेस बहुत अच्छा है, सिस्टम बहुत अच्छा है, सीनियर बहुत अच्छा है। जरूरत उनके साथ में कम्युनिकेशन होने का, उनके साथ रिपोर्टिंग लाइन चैनल में फिट बैठने का। दोस्तों इन्हीं के साथ मैं आप सभी लोगों को ब्लेसिंग करता हूं। आप सब लोगों को मैं आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए आप सब लोगों को मैं ब्लेसिंग करता हूं। जितनी बात बताया बहुत अच्छे तरीके से आप इसको फॉलो कीजिए। आपको मैंने बताया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, ये इंडस्ट्री का फायदा क्या होता है, स्टेप्स ऑफ कंपनी किस लेवल में, सिस्टम क्या होता है और किस तरह से हमें बिजनेस को करने की शुरुआत करना है। दोस्तों कल शनिवार का दिन है, भीड़ के आप लोग इन्विटेशन कीजिए,
लोगों को आमंत्रित कीजिए। संडे के सुबह 11 बजे प्रेजेंटेशन हमारा, आप कोशिश कीजिए, कल से हम लोग लिंक भेज देंगे आपको, उस लिंक से कल से ही आप लोगों को प्रमोट कीजिए ताकि कल से ही वो आके उसमें ऐड हो जाए। और सुबह 10:30 बजे तक हम लोग उसका एंट्री चालू रखेंगे परसों के दिन। तो मैं कल आपका दिन है, आज से आपकी बारी है। आज आपको मैंने बताया सेफ शॉप के बारे में, इसे रियलाइज कीजिए और आज से शुरुआत कीजिए। तीसरा ऑप्शन है और इस ऑप्शन के माध्यम से बदलते हुए इस जिंदगी में इस बिजनेस को लेके अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। दोस्तों कल आपके बारी है, परसों फिर से मैं आऊंगा। इस संडे प्रेजेंटेशन मैं आपके बीच रखूंगा, कोशिश करूंगा ज्यादा अच्छे तरीके से आपके जितने इनवाइटीज रहेंगे उनको समझाने का प्रयास करूंगा ताकि आप इस अवसर को ज्यादा फायदे में बदल सकें। तो मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे सफलतापूर्वक 1 घंटे सुना और आप सभी लोगों की तरक्की की शुभकामनाएं देता हूं। और फिर से मैं एक बार अपने सारे एसोसिएट्स, जितने मेरे पार्टनर्स, डायमंड लीडर्स, रेड क्लब लीडर्स और हमारे बीच डॉक्टर साहब किरी साहू जी और सत्यजीत परिदा जी का धन्यवाद देता हूं। और साथ में मेरे मेंटर, हमारे सीनियर, जिनके आशीर्वाद से हम लोग यहाँ तक पहुंचे, श्री कृष्ण पटेल सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे मंच दिए बोलने के लिए। धन्यवाद सर। और मैं फिर से आमंत्रित करता हूं सत्यजीत परिदा जी को। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। दोस्तों मुकेश कुमार साहू सर का इतना बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन के लिए मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा, दिल से बधाई दीजिएगा और जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा, धन्यवाद दीजिएगा। और दोस्तों आज सर के बारे में था, सर बहुत बेहतरीन तरीका से हमें आज जानकारी दिए। और कल जितने भी हमारे पार्टनर इसको सुन रहे हैं सब मिलकर बेहतरीन तरीका से इन्विटेशन कीजिए। और संडे की सेफ शॉप प्रेजेंटेशन वेबिनार का लिंक में आप सभी का गेस्ट फिर से सर को सुनने वाले हैं सेफ शॉप के प्रेजेंटेशन फेसबुक के माध्यम से। सो थैंक यू वेरी मच, आप सभी का ढेर शुभकामना करता हूं। थैंक यू वेरी मच। और हमारे पैनल पर जितने भी हमारे सारे लीडर से सभी को दिल से फिर से धन्यवाद कर रहा हूं। हमारे ग्रेट WSS टॉप लीडर, क्राउन प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर कृष्ण कुमार पटेल सर, आज के बेहतरीन ट्रेनर मिस्टर एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर मुकेश कुमार साहू सर, और बहुत ही डायनामिक पर्सनालिटी द यंग बैचलर प्रेसिडेंट लीडर मिस्टर किरीट कुमार साहू सर, और बहुत ही जबरदस्त पर्सनालिटी डॉक्टर हेमंत सर को बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा। और आज के ट्रेनिंग सेशन को दोस्तों हम यहीं पे क्लोज करते हैं। फिर कल आज आपको लिंक मिल जाएगा, फिर संडे मिलेंगे 11 बजे। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।